आज 9 मार्च 2024 और टाइम हो चुका है सुबह के 8:35। और 1 to 9 आप आज सनामा तक राइट टाइम आ रही है, समझ लें सिर्फ 2-3 मिनट्स लेट है। और असल में आज इसके साथ जो है ना लोकोमोटिव जो स्पीड आ रहा है, यानी HV20 80-79। तो 80-79 का मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया था कि मैंने इसकी कैब रेड की है सनामा से कोटद्दू तक। तो 6 नाट ड्राइवर ने लगाए, 6 नाट पे 97 की स्पीड पिक कर गई, यानी 97 की स्पीड। अभी पावर के नाच भी 8 थे, 7वां 8वां नाच ड्राइवर ने लगाया भी नहीं है, क्योंकि 80 का सेक्शन है। तो उसने समझा शायद 80 की स्पीड पिक करेगा इंजन, लेकिन वो 97 तक पहुँच गया है। फिर वो जो है ना मजबूरन ड्राइवर ने नाच कम किए, क्योंकि सेक्शन 80 का स्पीड 17 पॉइंट ऊपर बढ़ रहे थे। तो ये सोचें कि पावर कितना भागती है 80-79। तो ये जब 1 to 9 आपके साथ आए और गाड़ी लेट हो, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसी वजह से गाड़ी अब सिर्फ जो है ना 3 मिनट्स लेट है सनामा तक। तो आज हम इधर सनामा स्टेशन के स्टार्टर सिग्नल के साथ 1 to 9 अब देखेंगे। तो लोकेशन पे एतराज़ नहीं करना कि सेम है, ठीक है। असल में यही जो है ना अच्छी जगह है, इधर ट्रैक साउंड बहुत अच्छी आती है, इस वजह से 1 to 9 की वीडियो मैं इधर ही बनाता हूँ। तो आज मैं आपको बताता हूँ जी लोकोमोटिव्स के बारे में। पाकिस्तान रेलवे के जितने भी लोकोमोटिव्स हैं, यानी कि उनके मुतलका शेड कौन कौन से हैं, ठीक है, यानी कौन सा इंजन किस शेड को अलाटेड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल GMCU 15 लोकोमोटिव की बात की जाए, यानी 49 वाली पावर है, तो ये है जी कुंदिया शेड की, ठीक है। कुंदिया लोको शेड को अलाटेड है 4901 से 4930 तक। और इसके बाद कुंदिया शेड की पावरें हैं जी, बड़े बड़े शेडों के मैं आपको नाम बताता हूँ, ठीक है। तो उनके मुताबिक हम फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी पावर जो है ना किस शेड को अलाटेड है। तो कुंदिया शेड की बात की जाए तो कुंदिया शेड के GMCU 15 49 वाली पावर है, ठीक है। उसके बाद जी HBU20 80 वाली पावर है, ये भी कुंदिया शेड को अलाटेड है, लेकिन इसमें कुछ पावर हैं वो भी हैं जो रावलपिंडी शेड की हैं, यानी हिटाची सीरीज़ की, वो भी आपको बताऊँगा उनके नंबर। तो फ़िलहाल जो है ना कुंदिया को 49 और 80 वाली पावर अलाटेड है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी लोकोमोटिव कुंदिया शेड को अलाटेड नहीं है, यानी GU40 या GMU30 या जो भी लोकोमोटिव आता है तो वो बस अपना टास्क पूरा करके वापस कराची या जिस शेड का होता है वो चला जाता है वहीं। तो कुंदिया शेड की पावर यही है सिर्फ 49 वाली और 80 वाली, यानी HBU20 GMCU 15। इसके बाद आता है जी कराची शेड, कराची लोको शेड, ठीक है। तो कराची लोकोमोटिव शेड को काफ़ी सारे लोकोमोटिव अलाटेड हैं, जिनमें सबसे पहले GMU30 या GMU30 और H30 वाली भी काफ़ी सारी पावर हैं कराची में होती हैं। और NLC के लोकोमोटिव सारे जो प्राइवेटाइज हैं वो सारे लोकोमोटिव कराची शेड को अलाटेड हैं, ठीक है। इसके अलावा GU40 सारे, यानी 9001 से 9055 तक सारे लोकोमोटिव कराची शेड को अलाटेड हैं। इनमें से कोई लोकोमोटिव ऐसा नहीं है जो कि जिसका लेबल कोई और लगा हुआ हो, यानी कि केसी के अलावा। वैसे GU40 पर ये नहीं लिखा होता केसी, ठीक है। बाकी अक्सर लोकोमोटिव्स पर मैंने देखा है वो जिस शेड को अलाटेड होते हैं उसका नीचे से जो है ना लिखा होता है, ठीक है। तो कराची शेड को ZCU30, बस ऐसा समझ लें मखसूस पावर यही हैं HGMU30 GMU30 ZCU30, सॉरी ZC30 नहीं, HGMU30 GMU30 और GU40 और NLC वाले जो GMU30 हैं। तो ये लोकोमोटिव कराची शेड को मुकम्मल अलाटेड हैं, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो लोकोमोटिव आते हैं ZCU30 या ZCU20 जो कराची जाते हैं तो वो कराची को अलाटेड नहीं है, बस वैसे वो किसी ट्रेन के साथ आते हैं तो वर्किंग में चले जाते हैं। इसके अलावा जी रोडी शेड की पावरें हैं RGU24, यानी 5200 वाली पावर हैं, जिनका सीरियल नंबर है 5201 से 5221 तक, ठीक है। तो बाकी RG20 यानी 5200 वाली लोकोमोटिव की तरह एक लोकोमोटिव होते हैं जी 5100 वाली पावर है, तो वो कोयटा शेड को अलाटेड है। वैसे रोडी साइड पर भी वर्किंग करती हैं, लाहौर में भी कुछ 5-6 लोकोमोटिव उनको लाहौर को भी अलाटेड है 51 वाली पावरों के, ठीक है, यानी RG20 के। और इसके अलावा GRU20 यानी 50 वाली पावरें, जो कि अब पाकिस्तान में टोटल 48 पावरें थी, अब 3-4 बची हुई हैं, वो भी बस लाहौर और एक आध फैसलाबाद में मेरे ख्याल शॉर्ट कर दिए बस, तो वो भी लाहौर को अलाटेड है। इसके अलावा ZCU30 और ZCU20 लोकोमोटिव जो हैं वो आधे लाहौर के हैं और आधे जो है रावलपिंडी शेड को अलाटेड हैं, ठीक है। और ZCU30 अक्सर जो है वो लाहौर में ही होते हैं, लाहौर और कराची साइड में ML1 पर वर्क करते हैं, ब्रांच सेक्शन पर नहीं आते, यानी कि ये खानेवाल साइड पर भी आते हैं। इसके अलावा PH20 यानी 8300 वाली पावर है, जिनका सीरियल नंबर है 8301 से 8323 तक। तो ये लोकोमोटिव भी रावलपिंडी शेड को अलाटेड है, ठीक है। और तकरीबन सारे इंजन जो हैं ये रावलपिंडी शेड के ही हैं, यानी किसी और शेड के नहीं हैं। 83 वाली सारी पावर रावलपिंडी शेड की हैं।
तो इसके अलावा अब 48 वाली पावरें बचती हैं, उसमें कुछ लोकोमोटिव जो हैं वो रोडी साइड को अलाटेड हैं और कुछ वो उधर सीबी साइड पर कोयटा साइड पर भी वर्किंग करते हैं। इसके अलावा GU20 यानी 45 वाली पावरें G40 की तरह शेप वाली, तो वो लोकोमोटिव्स भी यानी कि सखर साइड पर जाफर एक्सप्रेस से वर्किंग करते हैं और ज़्यादा लोकोमोटिव जो है वो कोयटा साइड को अलाटेड है, कोयटा साइड पर वर्किंग करते हैं। तो ये थी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाकिस्तान रेलवे के तमाम लोकोमोटिव के बारे में कि कौन सा लोकोमोटिव किस शेड को अलाटेड है, यानी पाकिस्तान रेलवे जितने भी शेड हैं तो उनको मैंने बताया आपको। बाकी ये मुल्तान लोको शेड है, इसको कोई पावर अलाटेड नहीं है, ठीक है। इधर जो पावर भी आके ठहर जाए तो ठहर जाती है बस, यानी मखसूस नहीं है। जैसे GU40 मखसूस है, GMU30 मखसूस है कराची के लिए, तो मुल्तान के लिए कोई पावर मखसूस नहीं है कि इधर ये पावर जो है सीरियल वाली है मुल्तान शेड की है तो मुल्तान शेड में ही ठहरेगी। नहीं, मुल्तान शेड को कोई पावर अलाटेड नहीं है और ना ही महमूद कोट शेड को कोई पावर अलाटेड है। यहाँ जो भी पावर आ जाए बस वो थोड़ा बहुत रेस्ट करके मेंटेनेंस उसकी करके उसको वापसी जो है ना मुतलका शेड भेज दिया जाता है। बाकी कराची शेड, कुंदिया शेड और लाहौर लोको शेड, ये इन तीन रावलपिंडी शेड, इनको जो है ना पावरें अलाटेड की गई हैं, तो इनकी जो तफसील है मैंने आपको बताई है। बाकी मुल्तान शेड को कोई पावर अलाटेड नहीं है। इधर NLC भी आते हैं, GMU30 भी आते हैं, GMU30 यानी पाकिस्तान रेलवे के तमाम लोकोमोटिव इधर मुल्तान शेड में आते हैं, लेकिन कोई भी यानी कि मुस्तकिल नहीं ठहरता, चले जाते हैं सब, क्योंकि मुस्तकिल वहाँ ठहरते हैं जिस शेड को लोकोमोटिव अलाटेड हो। जैसे अब कराची शेड को GMU30 अलाटेड है, तो आप अगर कराची शेड जाएँ तो आपने नोट करना है GMU30 कम अज़ कम 20-25 लोकोमोटिव कराची शेड में ठहरे होंगे, ठीक है, क्योंकि वो तो वैसे भी अबेंडेड होने वाले हैं, अब बहुत जल्द ख़त्म होने वाले हैं। तो इसी वजह से बस उनके स्पेयर पार्ट कहीं निकले होंगे, बस ऐसे ही जो है ना काफ़ी सारे लोकोमोटिव ठहरे होंगे। तो कहने का मतलब है जिस शेड को जो लोकोमोटिव अलाटेड रहता है वो वहाँ पर लाजमी एक आध लोकोमोटिव लाजमी मौजूद होता है। जैसे अब GMCU 15 यानी 400 वाली पावर है, कुंदिया शेड को अलाटेड है, तो आप कुंदिया चले जाएँ, चाहे जहाँ पे भी लोकोमोटिव घूम रहे हैं, रोडी साइड पर घूम रहे हैं, कोटरी घूम रहे हैं, लेकिन GMCU 15 का एक लोकोमोटिव कराची कुंदिया शेड में लाजमी मौजूद होगा और हिटाची का HP20 एक तो लाजमी मौजूद होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है जिस शेड की पावर हो उस शेड में चाहे जहाँ पर भी वर्किंग करे वापसी लाजमी जाती है। जैसे GU40 का लोकोमोटिव डीकेएल कोल्ड ट्रेन के साथ आता है कुंदिया, तो उसको कुछ दिन वर्किंग के बाद अगेन वापसी भेज देता है कराची की तरफ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो अभी मैं चलता हूँ फाटक की तरफ, उधर ही 1 to 9 अप हम जो है ना कैच करेंगे 80-79 के साथ। 1 to 9 अब लेवल क्रॉसिंग के करीब आ चुकी है। आज भी ट्रेन 50 किलोमीटर स्पीड का काशन ऑब्जर्व करके आ रही है, यानी वही स्पीड जो पहले होती है, स्लो स्पीड। इंजन से हल्का हल्का धुआं निकल रहा होता है, यानी 2-3 नाच लगे होते हैं। 3-4 नाच पर हिटाची का लोकोमोटिव 50-60 की स्पीड इजीली पिक कर लेता है। आज अगेन 1 to 9 अपने साथ 10 कोचेज़ लगी हुई हैं, तकरीबन 3 दिन से 10 ही लग रही हैं। वाह जी वाह।